Hello everyone, welcome to Abstract Learning YouTube channel and welcome to our 40 days challenge for the board student. So this is our day 22 and we are going to start the topic integral. So first of all मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बेसिक शेयर करूंगा, है ना। आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप वो बेसिक समझेंगे उसके बाद हम धीरे 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 PYQ सॉल्व करेंगे जिस टॉपिक्स में सबसे ज्यादा वो पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को लिखा हुआ है, इनको आपको जरूर याद रखना है। पहले वाला इंटीग्रल है, ये तो पहले वाला आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान रखो, है ना। पहले वाला कोई नीड नहीं है आपको लिखने की, ठीक है। एक्स पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, याद करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है। ए पावर एक्स छोड़ सकते हो, ए पावर एक्स नहीं याद दो होता है, छोड़ सकते हो, बाकी ए पावर एक्स अपॉन एल एन ए होता है। वन बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, अलग से याद करना पड़ेगा। साइन एक्स माइनस कॉस, कॉस एक्स साइन एक्स हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाता है। डिफरेंशिएशन याद होंगे ना, तो एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रल, है ना। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि मान लीजिए हमने लिखा कुछ, आप सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताइए। भाई आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो आपने बोला सेक स्क्वायर एक्स किसको डेरिवेट करके मिलता है, तो मैंने अगर याद होगा तो मैंने बोला टेन एक्स को करके मिलता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव कौन? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। प्लस सी क्या हो रहा है? ये कोई कांस्टेंट लिखा जा रहा है, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि टेन एक्स प्लस वन का भी अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो आप जानते हो वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाना है, तो वन की जगह टू कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए हमेशा इंटीग्रल में कांस्टेंट लगेगा। कौन सा इंटीग्रल कर रहे हैं हम? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में हमेशा कांस्टेंट लगेगा, ठीक है, समझे बात को। तो यही कुछ स्टैंडर्ड है, सेक स्क्वायर एक्स है, सेक एक्स टेन एक्स है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, ये सब डेरिवेटिव वाले हैं, है ना। एग्जैक्टली मैंने आपको 9 डेरिवेटिव लिखवाए थे, ये वही 9 इंटीग्रल्स हैं उनके रिवर्स। तो ये तो बात हो गई बेसिक वालों की। इसके बाद कुछ और भी मैंने लिखे हुए हैं, देखेगा ये वाला, है ना। जरूरत फिर से बोलूंगा नहीं है, बट हाँ इंटीग्रल में ना सवाल आसान बन जाता है, सवाल आसान बन जाता है, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। सिंपल सा है, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट साइन इनवर्स एक्स लिख दो या माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कुछ भी लिख दो। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का कितना लिख दो? टेन इनवर्स एक्स। इसको याद मत करो, इसको मैंने मना कर दिया, ठीक है, इसकी चिंता मत करो, आप इसको छोड़ सकते हो। फिर ये वाले जो डेरिवेटिव्स हैं इनको मैं अभी निकालना सिखाता हूँ आपको, है ना। ये सारे के सारे, ठीक है, और फिर इनको आप याद भी कर सकते हो, निकालना सीख जाओगे तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब मोर और लेस 10-12 आपके पास याद करने के लिए। देखो सुनो, मैं लिख के बताता हूँ। टेन एक्स का इंटीग्रल करना है मुझे, देखना पूरे इंटीग्रेशन में हम लोग तीन तरीके पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल करने के। यहाँ तक कि जेई में भी जितने हम पढ़ाते हैं ना, तीन ही तरीके होते हैं इंटीग्रल करने के जो हम पढ़ाते हैं। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, सबसे पावरफुल, सब्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल मेथड है। दूसरा है बाय पार्ट्स, इससे प्रोडक्ट वगैरह हैंडल की जाती है, अनदर इंपॉर्टेंट वन, पर आपके बोर्ड्स के लिए कोई इतना खास नहीं है, वो डायरेक्ट दिख जाता है, ठीक है। तीसरा है पार्शियल डेरिवेटिव, तीसरा है पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी डायरेक्ट दिखता है। ये आपको डायरेक्ट नहीं दिखता, इसलिए सबसे खतरनाक है और सबसे पावरफुल भी है। मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप 90% सवाल में तो सब्स्टिट्यूशन लगाने का सोचते ही हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे करना होता है, देखो सुनना मेरी बात को ध्यान से। ये जो टेन एक्स है इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इज इट? आपने बोला हाँ सही है सर। तो हमने बोला सब्स्टिट्यूट उसको करिए जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूट उसको करिए, है ना, उसको करो जिसका जिसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव प्रेजेंट हो।
बस इस एक चीज को आप जो है अपने दिमाग में फिक्स कर लो, पूरे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट उसको करेंगे जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो मैंने बोला चलो ठीक है फिर, तो सॉल्व करते हैं। आपने बोला सर 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 रुको रुको, मैं ना साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मैंने बोला कर दे साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट, पर जैसे ही तुमने साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, डेरिवेटिव कौन, कॉस एक्स। कॉस एक्स तो है पर न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। तो ये cos x थोड़ी रहा, ये तो 1 अपॉन cos x प्रेजेंट है। तो मैंने बोला नहीं, sin x को मत करो सब्स्टिट्यूट। फिर आप बोलो भाई अब इसको cos x को करके देख लेते हैं। तो हमने बोला हाँ cos x करिए। तो हमने करा पुट cos x इज इक्वल टू t। तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आप देख सकते हो कि साइन एक्स डी एक्स जो न्यूमरेटर में है उसको माइनस डी टी लिख दो, और cos x को हमने t माना। अभी अभी तो याद किया एल एन टी होता है। अरे एल एन टी का डेरिवेटिव कितना भाई, 1/t। तो 1/t का इंटीग्रल एल एन टी प्लस सी डाल दिया। तो हमने लिखा चलो ठीक है, आगे लिखता है माइनस एल एन टी कितना है भाई, कॉस। भाई एल एन के अंदर तो सब कुछ मॉड में ही जाएगा, ठीक है। फिर हमने लिख दिया एल एन। अब ये माइनस यहाँ चला जाता है पावर में, कॉस एक्स का पावर -1, तो कितना हो गया वो, सेक एक्स हो गया प्लस सी। बस खत्म हो गया सवाल। आपको समझ में आया। तो यही हमने देखो हाँ याद करने के लिए लिखा हुआ है कि tan x का इंटीग्रल कौन, log sec x। क्या आप होमवर्क में करके देखोगे क्या, ये वाला होमवर्क cot x का सिमिलर मेथड से। sec x का मैं बताता हूँ आपको, फिर आप इसको होमवर्क में करना cosec x वाले को। sec x मैं बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। चलो आ जाओ, sec x का करते हैं। इंटीग्रल ऑफ sec x dx आई मान लिया हमने। आपने बोला सर sec x प्लस tan x को t ले लो। समझाऊंगा मैं क्यों बोल रहे हैं ऐसा, sec x प्लस tan x को t ले लो क्यों बोल रहे हैं, मैं समझाऊंगा। पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। आपने बोला sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, फिर dx होता है और फिर dt होता है। तो हमने बोला ठीक है, तो sec x कॉमन ले लिया आपने। अब देखो सारा गेम पलट गया, sec x प्लस tan x dx इज, सारा गेम पलट गया और बना sec x dx इज 1 अपॉन sec x प्लस tan x को t लिख देते हैं, 1 अपॉन t dt हो गया काम। काम ही खत्म हो गया भाई। तो आपने बोला कुछ नहीं करना, 1 अपॉन टी डी टी लिख दो, sec x tan x का यही तो वैल्यू आया। आपने बोला ln t का वैल्यू डाल दो, sec x प्लस tan x बस। क्या खुद से रिलेट कर सकते हो, होमवर्क में है दोनों क्वेश्चन, मार्क कर लो। ये दोनों आपको ट्राई करने हैं खुद से, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हो सके याद रख लेना, नहीं भी याद रहे तो हम निकाल लेंगे पेपर में, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? एक हम पी वाई क्यू जो है थोड़ा सा हमें आइडिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन का, और हम जो है करते हैं। आपने बोला कि सर ये सवाल 2023 वाला जो है, नीचे sec x माइनस टेन एक्स है। भाई मेरे को थोड़ा बहुत ट्रिगो का आइडेंटिटी याद होना चाहिए, बड़ा काफी ज्यादा यूज हो जाता है इंटीग्रल में। देखो मैंने लिखा है sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। आपने बोला तो क्या करें, मैंने बोला देखो sec x माइनस टेन एक्स को मल्टीप्लाई करिए sec x प्लस टेन एक्स से, sec x प्लस टेन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। पूरा सवाल सेम। क्या नीचे 1 हो गया गाइस, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, हो गया सॉल्व। आपको भी दिख रहा है सब कुछ स्टैंडर्ड वाले आ गए भाई गाइस। कौन से वाले हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है, डायरेक्टली लिख दें tan x होता है। sec x tan x का sec x होता है, और ये प्लस आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। हाँ इससे मार्क करते हैं, ये ऑप्शन बी sec x प्लस tan x। तो एक नंबर का सवाल था, एक नंबर पक्का हो गया। सिर्फ छोटी सी बात ये पता होनी चाहिए, ट्रिगो की थोड़ी बहुत आइडेंटिटी। आप मेरे को कमेंट करना अगर नहीं आती है आपको, तो मैं उस पर भी एक क्लास, एक वीडियो बना देते हैं जिसमें बेसिक बेसिक ज़रूरत के मुताबिक हम डाल देंगे, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं।
ये कुछ काम का लग रहा है यार मेरे को, ये कुछ काम का लग रहा है। मैंने बोला कि यार ई पावर 5 लॉग बेस ई मान लो एक्स डी एक्स। आपने बोला अरे सर एक प्रॉपर्टी मेरे को याद है, ई पावर लॉग ई एक्स जो होता है एक्स होता है। सब प्रॉपर्टी पे सवाल थे यार, वो तो इंटीग्रल तो था ही नहीं इसमें। आपने बोला 5 को यहाँ भेज दो तो एक्स पावर 5 आ जाएगा। बात सही है। इंटीग्रल कर दो 5+1/5+1। कांस्टेंट लगाना मत भूलना, बोर्ड्स वाले नंबर काटते हैं अगर आप रिटर्न में नहीं लगा रहे हो आप, है ना। ये तो ऑप्शन वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बी को मार्क कर दो भाई। x⁻6/6 सिंपल है यार। तो ये कहानी है। एक और मैं, अच्छा ये वाला, तो इसको अभी एक मुकाम तक तो कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे अगली वाली वीडियो में बताऊंगा कुछ थोड़ी सी और चीजें सब्स्टिट्यूशन में कि कैसे डील की जाती है। देखना आप, इसमें मुझे दिख रहा है यार सब्स्टिट्यूट वो करो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, ई पावर एक्स डी एक्स। हाँ यार ई पावर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, सारी कहानी रिजॉल्व हो जाएगी। कर दिया, ई पावर एक्स डी एक्स हो गया डी टी, कर दिया सब कुछ। ऊपर डी टी बना दिया, नीचे 5 - 4t - t² बना दिया। हमेशा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बस जीवन में उतार लो आप इसको। ठीक है, इंटीग्रल में परफेक्ट स्क्वायर बना दो जब भी क्वाड्रेटिक आए। क्यूबिक देना बस की बात नहीं है बोर्ड्स में, ठीक है। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर आए, क्वाड्रेटिक आए, परफेक्ट स्क्वायर बना दो। तो मैंने बोला कि यार ठीक है, पहले इसमें से माइनस तो कॉमन ले लो। अब माइनस को रूट के बाहर नहीं भेज देना। t² + 4t - 5। आपको देख के फील तो आएगी, फैक्टराइज कर देता हूँ, एक बार फैक्टराइज कर देता हूँ, लेकिन करना नहीं, ठीक है। तो कितना बनेगा, dt, इसको होल स्क्वायर बनाना है। देखो होल स्क्वायर बनता है, टी स्क्वायर का तो टी आ गया। ये जो दूसरा टर्म है ना भाई, ये 2a और b मतलब तो t है ही, इक्वल टू 4t है। तो a इक्वल टू एक्चुअली कौन है, 2। तो ये साथ में +2 का होल स्क्वायर बन रहा होगा, माइनस तो बाहर है। तो आपने बोला ठीक है, पर उसके लिए तो +4 चाहिए था, तो हमने -4 और कर दिया, तो -5 के साथ -4 किया तो माइनस। इसका इंटीग्रल करना अगर आपको आता है तो आप कमेंट में आंसर बताना, है ना, वरना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख लेते हैं। ये बना है √9 - t+2 का होल स्क्वायर। अगर आपको आता है तो कमेंट में आप आंसर बताइएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन और किस किस तरीके से किया जा सकता है सवाल। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प पक्के से हुई होगी आपके बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए। ये सीरीज मेनली उन बच्चों के लिए है जिनका ट्वेल्थ बहुत खराब हुआ है, प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, और जिनको आता भी है वो रिवीजन कर सकते हैं फॉर श्योर। पर हाँ, जिनका खराब हो गया है ना, आप कहीं और से पढ़ते हैं तो आपको बहुत हाई हाई चीजें मिलती हैं देखने के लिए, नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे बेसिक चीजें कवर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगेगा अरे इंटीग्रल इतना ही है क्या, इतनी सी बात बताई है। तो आपकी रिक्वायरमेंट जितना बता रहा हूँ मैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स में मिनिमम 60% का क्राइटेरिया हम लेके चल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जितना सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट हम कवर अप करेंगे। ठीक है गाइस। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, आपको ये सीरीज से हेल्प मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।